कि हर कोई अपना दुखड़ा आपके सामने रोता है, उस दरबार में रोता है। क्या आपके अंदर भी दुख रहे हैं? क्यों नहीं रहे, बहुत दुख रहे पर देवतो थांत पहाड़ों मच, पर देवता ओ तो नो देहरादून मच। सही बोलते, लोगों का बोलना भी सही है। 17 साल हो गए मैं एक टाइम ही भोजन करती हूँ, और क्या कहते हैं 17 साल से मैं जमीन में सोती हूँ, अभी मैंने बेड में नहीं सोई मैं। कई दरबार हैं, जिस गली में चले जाओ आप वहां दरबार लगे हुए हैं। चलो चल रहा, कब तक चलेगा? नहीं, हमने तो यहाँ तक भी देखा है कि देवता चुनौती भी देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो 5 गारा होना ना, अपनी मुट्ठी में लीदे, चाहे चुन्नी पर बांधे चाहे कखी बांधी हुई लीदे, कखी भी चल जोल में, कहे भी घाट, कहे भी शमशान, रात बिरात बस जा ही रही हूँ मैं। जिन पे देवता प्रकट होता है, आसुरी शक्तियां उनको परेशान ज्यादा करती है, कभी ऐसा हुआ है? मेरे को जो शिकायत आई, उन्होंने बोला कि जो उनके चेले चपाटे हैं, मैं वो शब्द लेना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने भक्त कहा। चेले कहा जाता है। मेरे तो सब बच्चे ही हैं वो। मैं किसी 2 घंटे बाद गद्दी नहीं छोड़ती हूँ मैं। मेरी 9 बजे गद्दी लगती है, रात के 9-10 बजे मैं गद्दी से खड़ी उठती हूँ मैं। बसु सिद्धि गुरु माँ जी से आज इत्मीनान में बात कर सकूं, कुछ उनके मन की जान सकूं, कुछ जो श्रद्धालु भक्त हैं उनके मन की बात उनके दरबार तक पहुंचा सकूं कि क्या कुछ दिक्कतें रहती हैं, क्या कुछ परेशानियां रहती हैं। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। आज मैं पहुंचा हूं देहरादून जिले में, जिसे कि द्रोण नगरी भी कहा जाता है, और द्रोण नगरी के रानी पोखरी में मैं हूँ। रानी पोखरी के नागा घेर गांव है, आपने सुना ही होगा। इन दिनों आप देख रहे होंगे तमाम सोशल मीडिया पे एक चर्चा का बड़ा केंद्र बना हुआ है नागा घेर। मैं आज वहीं पहुंचा हूं, मेरे साथ में आप देख सकते हैं बसु सिद्धि गुरु माँ, जो कि बद्रीनाथ से ताल्लुक भी रखते हैं, ज्वालपा देवी की उपासक हैं। उनके साथ मैं आज आया हूं। अक्सर आपने गुरु माता जी को दरबार में देखा होगा, और इस तरीके से आपने देखा नहीं होगा। माता जी, पहले तो मेरा सवाल ये है, अक्सर आप अपने भक्तों से घिरी रहती हैं, दरबार में बैठी रहती हैं। आज कुछ फुर्सत के क्षण में मैं आपके पास आया हूँ, कभी मिलता है इस तरीके का क्षण? कभी नहीं मिलता है। आज तो थोड़ा सा वैसे छुट्टी का दिन भी है, शुक्रवार है यहाँ पे, तो जरा सा मैं यहाँ पे फ्री बैठी हुई थी। फ्री भी कहाँ है, तब तक आप लोग आ गए। वही है, मैं क्योंकि तमाम लोगों की जिज्ञासाएं हैं गुरु माता जी को लेकर के, और दरबार में इस तरीके से बातचीत नहीं हो पाती है, तो मैंने सोचा मैं इत्मीनान के क्षणों में चला जाऊं। अब हालांकि इत्मीनान के क्षण हर व्यक्ति अपने लिए बचा के रखते हैं, पर क्या करें, जब धर्म का कार्य है तो कोई ना कोई टपक ही जाता है, हम सरीखे तो आ ही जाते हैं। माता जी, पहले कुछ अपने बारे में बताइए। तमाम जो भक्त हैं जो आपको इस समय देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं। बद्रीनाथ जी का नाम है, ज्वालपा देवी का नाम है, क्या कुछ है अपना पारिवारिक रूप से किस तरीके से? पहले तो जय माता की, जय बद्री विशाल भगवान की। मेरा नाम बसु सिद्धि गुरु माता, बद्रीनाथ धाम वाले, ज्वालपा देवी दरबार, रानी पोखरी, नागा घेर, जहाँ पे मेरा अभी प्रेजेंट भवन है मेरा माता रानी का। तो बस इन चीज़ों से है। अच्छा, क्योंकि लंबे समय से जो हमने सुना है, आप जो भक्त हैं उनकी जो उम्मीदें हैं उनको जीवंत रखे हुए हैं, क्योंकि हम लोग देवभूमि के लोग हैं, आस्था यहाँ पे सबसे अधिक है, 4 धाम यहाँ पे हैं, और यही कारण है कि हर रविवार को गुरु माता जी का दरबार लगता है। अब हालांकि जो अन्य दिवस होते हैं, उन दिवसों पे भी तमाम जो भक्त होते हैं वो आते हैं, अपनी जो उनकी समस्याएं रहती हैं उनका निराकरण करवाते हैं। मगर जो विशाल दरबार लगता है माता का, वो रविवार को लगता है। रविवार के अतिरिक्त जैसे अन्य दिन हैं, जैसे मैं अभी कह रहा था, आज मैं ही पहुंच गया, ऐसे तमाम लोग आते रहते होंगे। किस तरीके से उन लोगों की समस्याओं को आप सुनते हैं? जी, दरबार तो यहाँ पे मेरा जैसे मंगल और शनि को प्रेत बाधाओं का निवारण होता है यहाँ पे।
मंगल शनि को। पूरा दिन मतलब ये लगा लो कि 9 बजे से लेके और शाम की 9-10 बज जाती है। अच्छा। और मंगल शनि को ये होता है। और क्या कहते हैं, बृहस्पतिवार को यहाँ पे जन्म कुंडली देखने का होता है। और जैसे हमारी बहुत सारी माताएं बहनें हैं जिनकी संतान निसंतान है, उनके कमर में एक कौड़ी कमरबंधा लगता है बृहस्पति को। और जैसे कोई ऐसे व्यक्ति आते हैं कि आजकल हर दुनिया में हर जगह में दारू से नशा से परेशान है, थोड़ा बोलने में वो लग रहा कि ऐसे लोग भी आते हैं, क्योंकि मेरे पास रिजल्ट भी है इस चीज़ के बारे में कि हो रखे यहाँ से। तो ऐसे तो बहुत जगह से मेरे को जगह-जगह से, अब जब सोशल मीडिया पे बात आ गई तो फ़ोन भी आते हैं कि माता जी आप क्या नशा छुड़ा सकते हो, ये वो सवाल जवाब कर रहे हैं मेरे से। तो मैंने बोला बाबू देखो, नशा मैं छुड़ाऊँगी 100%, लेकिन उनका जो मेरी गद्दी में आके और नस मस्तिष्क होके बोलेंगे कि गुरु माँ हमें अब ये उल्टे काम गलत काम नहीं करने हैं और हम बेबस हैं, हम छोड़ना चाह रहे हैं। मतलब जो बंदा कबूल करेगा, शीश झुकाएगा मेरे स्थान पे, तो उनका 100% निवारण है, नशा मुक्त का भी 100%। कोई भी नशा हो, जितने नशे कोई करता हो, हमें भी इतना नॉलेज नहीं है, क्या एक दारू का ही सुना हुआ है, लेकिन जो कोड वर्ड में जो भी नशे होते हैं सारे नशे यहाँ पे छूटते हैं। नहीं, आज तो तमाम नशे हैं और ये सबसे बड़ी बात मैं इस दरबार की कहूँगा कि माताजी का विशेष जोर रहता है। और आज जिस तरीके से हमारे समाज में नशा बढ़ता जा रहा है, पूरे समाज को खोखला करता जा रहा है, तो कहीं न कहीं इस दरबार की एक बड़ी महत्ता इसे कहा जा सकता है कि नशे को लेकर एक अभियान, क्योंकि तमाम अभियान हमारे यहाँ चलते हैं और कहा जाता है कि देवभूमि में अगर देव अभियान चले तो वो सबसे सकारात्मक रहता है, हर किसी को उसके लिए प्रेरित भी करता है। जी, ये तो हमारा उत्तराखंड देवभूमि है, सनातन धर्म है हमारा, आस्था जहाँ है वहाँ विश्वास भी है। तो तमाम लोग ऐसे हैं, बतेरे सवाल जवाब करते कि क्या दवाई देते हो, क्या जड़ी-बूटी देते हो? तो मैंने कहा कुछ नहीं है, जो हमारे पैतृक से चल के आए क्या है, अदरक और अजवाइन। बुजुर्ग भी बोलते कि पेट में दर्द हो रहा तो अजवाइन भून लो, खा लो, सही हो जाएगा। वही अदरक और अजवाइन का ही नुस्खे हमारे, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं है। बतेरे लड़के यहाँ पे जुड़ भी रखे बहुत लड़के, आपने सोशल मीडिया में देखा भी होगा, खुद उन्हीं बच्चों के मुँह से जो सुधर रखे। ऐसा अच्छा, है। मतलब ये कह सकते हैं कि नुस्खे जो हैं वो हमारे पारंपरिक हैं, उसमें सिर्फ एक भक्ति का रस आप बस मिलाती हैं। बस खाली माता रानी का भक्ति का रस मिलता है और अपने गुरु की कृपा का ज्ञान है मेरा। बाकी ये चल तो पीछे से चल रहा, सनातनी से ही चल रहा, अपने दादा परदादों से, नानी से कहानियां सुनते थे, पर ये हकीकत हो रहा अब। ये अच्छा, हो रहा। माता जी, ये तो तमाम इन चीज़ों पे मैं चर्चा करता रहूँगा। कहाँ से ये जो प्राकट्य का समय हुआ शुरू, कब से ये शुरू हुआ? कितने समय से इस तरीके का जो लोगों की पीड़ा है, लोगों के दुःख दर्द हैं, उनको कुछ कम करने की कोशिश, उनको समाप्त करने की कोशिश आपके द्वारा की जा रही है? जी, पहले तो ये होता है कि इंसान पे जब खुद अपनी आप बीतती है, उसके बाद ही आदमी जब परेशान हो जाता है, लास्ट में भगवान के शरण में जाते हैं। चाहे कोई दुखी है, चाहे खुश भी होगा तब भी भगवान के पास जाएगा, दुखी होगा तब भी जाएगा। लेकिन पहले मेरे खुद पे आप बीती हुई थी। और सारी दुनिया जितना हमारे उत्तराखंड में जो भी है, यहाँ पे शहरों में भी है, ऐसी कोई चौखट नहीं जहाँ मैं पहले गई नहीं होंगी। हर दरबार में, हर जगह, पर मुझे कहीं कुछ फ़ायदा नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं है। जो शक्ति हमारे बद्री विशाल में है, बद्री धाम में है, तो वो शक्ति तो मैंने आज तक कहीं देखी नहीं है। वहाँ मुझे बहुत शांति मिली, सुकून मिला। वहाँ पे मेरे गुरुजी हैं, नागा बाबा हैं, उनसे बड़े गुरुजी हैं। अभी 110 साल के लगभग हैं वो अभी भी। अच्छा। तो उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर, बहुत बड़ा आशीर्वाद। तो उन्होंने तो सारी काया ही पलट दी थी मेरी। तो ये जो दौर है, ये बद्रीनाथ से शुरू हुआ है। जी, पता है वो वैसे तो माता रानी तो मेरे पे आती थी जब मैं 16 साल की थी। पहली बार आई थी, पहले मेरे पिताजी पे आती थी, फिर उसके बाद मेरे पे आई। तो ये तो मेरे पे बहुत पहले 16 साल से थी, पर ये थी परिस्थिति अपनी पढ़ाई लिखाई, फिर शादी ब्याह हो गई, फिर बच्चे, फैमिली, गृहस्थी ये हो गई थी।
तो इन चीज़ों को मैंने कोई ज़्यादा वो नहीं रखा, बस अपने, क्योंकि नौकरी चाकरी नहीं करती तो खाती क्या मैं। तो बाद में जब अति हो गए, अपने उससे परेशान हो गए, अपनी घरेलू होती है बहुत बातें होती हैं, तो मैंने लास्ट में सोचा कि मैं गुरु के चरणों में जाना है। कोई थे भैया धर्म के भाई बने हुए, तो उन्होंने मुझे गुरुजी से मिलाया था पहली बार 2010 में। वैसे मैं ये पूजा पाठ का मेरा 2007-8 से शुरू हो गया था निकलना घर से। काफ़ी दुनिया समाज बहुत झेला मैंने, बहुत ज़्यादा झेला, मतलब घर से बाहर अपने मंदिर भी जा रहे, अपने काम से जा रहे, तो दुनिया समाज ने बहुत ताने मारे, कहाँ जा रही, क्या जा रही। देखो आप बुरा मत मानना कि मैंने सोशल मीडिया में बहुत जगह बोली ये बातें, तो लोग सोच रहे होंगे रिपीट कर रही, क्यों कर रही? क्योंकि मेरे पे बीत रखी है। मैं हर नारी को बोलती हूँ कि आप इतने आगे जाओ कि पीछे मुड़ के मत देखो, भौंकने दो। माता जी, मेरा ये सवाल पूछने का यही है, हम लोग अक्सर अपनी समस्याओं को लेकर के दूसरे के पास जाते हैं, जिस तरीके से एक आम बोलचाल में कहते हैं कि क्या कभी डॉक्टर बीमार भी होते होंगे? तो यही यहाँ पे मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ कि हर कोई अपना दुखड़ा आपके सामने रोता है, उस दरबार में रोता है। क्या आपके अंदर भी दुख रहे हैं? क्यों नहीं रहे, बहुत दुख रहे, पर मेरी महामाई की ऐसी कृपा रही, हमारी माता रानी की। उसने बोला तू चलते रहे, बस मैं तेरे साथ हूँ। तो लोगों के, मैं अपना सवाल यहीं पे खत्म कर था। लोगों ने, दुनिया ने कहा है कहाँ जा रहे, क्या जा रहे, क्या है, बहुत उँगलियाँ उठाई हैं, बहुत काफ़ी उँगलियाँ उठाई, लेकिन मैं ढीठ बनी रही और माँ पे भरोसा रहा मेरा, बस हमेशा अपने कुल देवी देवताओं पे इतना आँख बंद करके विश्वास रहा, तो सारा मुझे वहीं से मिला। और आज मुझे जो मेरी मंजिल थी वो मुझे मिल गई, और सारे दुखियारियों का, जो भी मेरी चौखट पे आ रहे, सबका निवारण हो रहा है यहाँ पे, बस। तो वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जब आपने दहलीज से बाहर कदम रखा होगा तो उंगलियां आपकी तरफ उठी होंगी। किस तरीके से इस पूरे समाज को संभाला, किस तरीके से आज पूरे समाज की जो दुख हैं, जो समस्याएं हैं, उनका निराकरण कर रहे हैं? जी, तो इसका ये था कि पहली बार जब मैं ऐसी परेशान भटकी बहुत जगह, काफ़ी पैसा बर्बाद करा, काफ़ी पैसा बर्बाद करा। फिर मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि देखो, मैं अपने शरीर को ही तपूँगी, मैं किसी का कुछ नहीं है, जो भी है भगवान करेगा, माता रानी करेगी, बद्री विशाल करेंगे मेरे, जो भी है। फिर मेरे अंदर माता ऐसी जिज्ञासा जागी, मतलब कि मैं भी 1-2 जगह, तो यहाँ नहीं था, फिर बद्रीनाथ में कहीं कोई एक बाबा जी थे, उन पे भैरूनाथ आते थे, तो उन्होंने बताया कि देवी आप पे ना माता रानी आ रही है, आप इसको सही तरीके से वो करो। तो उन्होंने मेरी आँखें खोली थी, तब से माता रानी तो मेरे पे ऐसी उन्होंने खोला था, चंड प्रचंड आती है ज्वालामुखी, ये ज्वालपा जो है ज्वालामुखी है ये। तो तब से मेरे पे माता रानी आती है। और क्या कहते हैं, 2010 से गुरु का ज्ञान भी मिला। पहले-पहले गुरुजी ने बोला कि कहाँ कर पाओगे बेटा आप, ये वो। जैसे-जैसे उन्होंने बोला वैसे ही मैंने करा, और मैं एक टाइम ही भोजन करती हूँ मैं। अच्छा। हाँ, 17 साल हो गए मुझे, 17 साल हो गए मैं एक टाइम ही भोजन करती हूँ। और क्या कहते हैं, 17 साल से मैं ज़मीन में सोती हूँ, अभी मैंने बेड में नहीं सोई मैं, बिस्तर छुआ ही नहीं। मेरे पुराने भक्त जुड़े हुए 10-10 साल से, पूछ लेना किसी को, कि 1-1 हफ्ते तक मेरे घर में रहते थे। खुद मेरी भगत एक चंडीगढ़ पंजाब चले गई, वो तक बोलती थी कि दीदी आप क्या खाते हो? हमने अपने आँखों से देखा होगा, 1-1 हफ्ते तक हम तुम्हारे घर पड़े हुए, तो आप खाते क्या हो? हम अपने आँखों से देख रहे हो। तो मैं एक टाइम ही भोजन करती हूँ। मैं कभी-कभी मेरे को 2-3 दिन भी बीत जाती है कि पूजा-पाठ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, भूत-प्रेत वगैरह जो भी है। तो जैसे मैं दिन में शनिवार को, मंगल को यहाँ दरबार में पूजा करती हूँ, रात को मैं फिर उस पूजा को छोड़ने शमशान जाती हूँ। मेरा कोई फ़िक्स शमशान नहीं है कि मैंने कहाँ जाना है। मैंने तो कहाँ जाना है तो मैं जाती रहती हूँ ऐसे करके। तो आजकल जैसे लोग की करते पूजा, सड़क में रख देते हैं, चौराहे रख देते हैं, मेरा ये काम नहीं है। मैं यहाँ से उनको सीधा शमशान ही उनको मुक्ति देती हूँ, जितनी भी प्रेत बाधाएँ हैं, इसलिए लोग ठीक भी हो रहे हैं यहाँ से, कि मेरा सिस्टम ही चेंज है यहाँ से। अच्छा, तो कभी माता जी, हाँ, हाँ। कभी 3-3 दिन भी हो जाते हैं कि मतलब मैं भोजन नहीं करती हूँ, प्रमाण है मेरा, आके देख लो यहाँ पे। और इतना झूठ भी नहीं, काली चाय पीती हूँ मैं एक, बस खाली सुबह तेज पत्ते की, और जब ज़्यादा नौरे आ जाते तो तब 2-3 बार चाय गद्दी में पी लेती हूँ मैं, काली चाय तेज पत्ते वाली। बाकी मैं कोई फल नहीं खाती, कोई फ्रूट नहीं खाती, एक टाइम ही भोजन है 12 मास। 17 साल हो गए मुझे इस लाइन में, पूरे 17 साल। जी। अच्छा, आपको कभी डर भी लगता है
डर इसलिए कि तमाम सैकड़ों हजारों श्रद्धालुओं का एक विश्वास है, एक आस्था है कि मैं जब दरबार में बैठूं तो उनकी जो भावनाएं हैं उन पे खरा उतर पाऊं। जी, बिल्कुल नहीं लगता है मुझे डर, बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये मेरे दादा-परदादाओं से ऐसी हम पे हमारे खून में ऐसी शक्ति आ रखी है, पहले से ही दैविक शक्तियाँ हैं। हमारे दादा-परदादा भूतों से काम करवाते थे। इसी युग में, पहले नहीं बता रही हूँ मैं, खेतों में गोबर डलवाना, अनाज उगाना, हल लगाना, सारे वो करवाते थे। थोड़ा बहुत दिमाग और बुद्धि उनसे भी हम पे आ रखी है। और जो मेरे पिताजी हैं वो भी यही काम करते थे, पढ़े लिखे हैं, जॉब भी करते थे और ये अब रिटायर के बाद यही काम करते हैं। फिर आगे मेरे भाई भी यही काम करता है, हमारा ये पैतृक से चल के आ रहा है। तो बिल्कुल जब मैं गद्दी में बैठती हूँ तो बिल्कुल 1% डर नहीं लगता। और क्या कहते हैं, गद्दी में बैठने के बाद भी ऐसे-ऐसे प्रेत बाधाएँ आती हैं, आप यकीन नहीं करोगे। जब आओगे दरबार में तो कैमरे में देखना, अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करके कि क्या होता है यहाँ पे। देखो मेरा उस उधर से किसी बेटी, बहू, माँ, बहन के दिल पे ठेस पहुँचाने के लिए कि उनकी वीडियो बना दी है। वीडियो इसलिए बनवाते हैं कि ताकि बतेरे लोग बोलते हैं कि अंधविश्वास है, अंधे भगत है, पाखंड है। ये दिखाना है कि ये जो हो रहा है, ये क्या हो रहा है। टीवियों में लोग देखती थी, मैं खुद देखती थी, टीवियों में देखती थी कि ये भूत-प्रेत कहानी है। जब मैं खुद अपने सामने देख रही हूँ, मैं अपने सामने देख रही हूँ रोना, चिल्लाना, कैसे-कैसे राक्षस बन जाते हैं। तो मुझे यकीन हो रहा कि ये हकीकत भी है, क्योंकि हमारा जो भी देवभूमि उत्तराखंड है कि भगवान है तो भगवान के साथ हैवान भी है। दोनों चीज़ें चलती हैं। बतेरे लोगों ने मेरे से बहुत सवाल-जवाब करते हैं कि हमारा देवता कहाँ से आ गया, कि वो लोग तो हैं नहीं, हम तो नीचे आ गए। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे जहाँ पैतृक जो हमारे लोग हैं, देवभूमि है, हमारे सारा वहीं से चल के जब हम अपनी माता को अपने साथ लेके आ रहे हैं, तो वो चीज़ क्यों नहीं आएगी? दोनों चीज़ें चलेगी। तो ऐसे भी लोग, बहुत किस्म के लोग आते हैं। अच्छा माताजी, एक सवाल अक्सर लोगों का बना रहता है क्योंकि देवभूमि में हम लोग हैं कि गढ़वाल में बोल दन ने कि देवतो थान त पहाड़ों मच पर देवता ओ तो नो देहरादून मच। सही बोलते, लोगों का बोलना भी सही है, लेकिन हम उनको बस एकदम उनकी प्रतिमा है यहाँ पे कि हम आपको यहाँ पे भी मान रहे हैं। मूल रूप वो अपने स्थान पे ही है। हम धाम नहीं बोल सकते। देखो मैं क्यों बोलती हूँ बद्रीनाथ धाम, मतलब धाम वहाँ है, हम उनकी मतलब यहाँ पे वो नहीं, हम खाली उनकी प्रतिमा है कि ये भगवान बद्री विशाल हम आपको यहाँ मान रहे और तुम्हारा जयकारा हम यहीं से लगा रहे ताकि तुम्हारी आंखें बद्रीनाथ में खुले और हम पे अपना हाथ रखना, आशीर्वाद बनाए रखना। हम यहाँ से आपको याद कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं मैं जाती हूँ बद्रीनाथ में भी। हाँ, जहाँ हमारे मूल देवी देवता है वहाँ भी जाते हैं हम, कुल देवी देवताओं को पूजने जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे भी देवभूमि उत्तराखंड है, देवता हमारे मूल वहाँ है, पर उनकी प्रतिमा है यहाँ पे। और यहाँ पे लोग आस्था और विश्वास से लोग आते हैं और सारी चीजों का निवारण यहाँ पे होता है। अच्छा, आस्था और विश्वास की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से देहरादून को शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जाना जाता है। मगर आज हम पूरा अगर देहरादून जिले को देखें तो तमाम दरबार आज लगे हुए हैं। संभवतः मैं अपने मुँह से नहीं कहूँगा, कई दरबार हैं, जिस गली में चले जाओ आप वहाँ दरबार लगे हुए हैं। जी, अपनी-अपनी वो है, चला रहे हैं अपने-अपने सनातन धर्म जो भी चला रहे हैं। ठीक है, अपनी जगह सही है। अब हमारी माता रानी भी यहाँ पे बैठी, हम भी यहाँ पे बैठे हुए पूजन कर रहे हैं। न लोगों का फ़ायदा हो रहा है तभी लोग यहाँ पे आ रहे हैं। अगर किसी का फ़ायदा ही नहीं हो रहा होगा, आशीर्वाद नहीं मिल रहा होगा तो क्यों लोग यहाँ पे आए, है ना? ऐसा है कि जो जिस जहाँ का नाम ये नागा घेर है, यहाँ पे कोई नहीं जानता था कि अभी मेरे को फ़ोन में पूछते बतेरे लोग कि नागा घेर रानी पोखरी कहाँ पे हैगी? ना, मुझे भी नहीं था पता, मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ। मैंने भी जब तमाम मीडिया चैनलों पे देखा, तमाम लोगों से संपर्क किया, उसके बाद ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ जानने इसलिए क्योंकि दरबार रविवार को लगता है, उस दिन तमाम सैकड़ों हज़ारों भक्तों की भीड़ यहाँ पे होती है। अन्य दिनों भी तमाम लोग यहाँ पे रहते हैं। मेरा आज मुख्य रूप से आने का उद्देश्य ही यही था कि मैं जानूँ आपके वास्तविक रूप को, क्योंकि उस समय तो आप घिरे रहते हैं, तमाम चीज़ों पे बातचीत नहीं हो पाती है क्योंकि आप एक इंसान भी हैं, तो इंसान के साथ-साथ परिवार भी आपका होगा। परिवार से दिक्कतें नहीं होती हैं? देखो परिवार में क्या है, वैसे तो मैं सिंगल ही हूँ 17 साल से, 17 से ऊपर ही हो गए। बच्चे भी पढ़ लिख रहे हैं, कोई ऋषिकेश रहते हैं, कोई देहरादून रहते हैं। परिवार बोले तो मैं वैसे सिंगल ही रहती हूँ मैं। अच्छा।
अब 18 मतलब 20 साल से मैं सिंगल ही हूँ। मैं गृहस्थ मतलब ये एक किस्म से कि अब बच्चे मिलने जुलने तो आ जाते हैं मेरे पास। अभी आ रहे बच्चे जो पहले तो मैं बद्रीनाथ में रही, फिर उसके बाद जैसे वहाँ रही ऋषिकेश में रही कुछ टाइम के लिए, फिर भटनगरी रही मैं, उसके बाद यहाँ रही। तो वैसे मैं सिंगल ही हूँ, परिवार बच्चे कभी-कभी मिलने जुलने आ जाते हैं। वैसे मैं सिंगल ही हूँ 17 नहीं, पर सिंगल आप नहीं कहेंगे, जब देखो तब आप भक्तों से घिरे हुए हैं। हाँ, मतलब ये है कि जो सिंगल तो नहीं कह सकते हाँ, हैं। मतलब वैसे सिंगल होगी जैसे एक हाँ। पति-पत्नी रहते हैं, हस्बैंड वाइफ रहते हैं, इन चीज़ों से मुझे 20 साल हो गए हैं। तो मेरा संसार वैसे जीवन से कोई मतलब नहीं है। बतेरे लोग कहते हैं कि ऐसा होता है कि मतलब बतेरे लोग पहले सन्यासी हो जाते फिर गृहस्थ बसाते हैं, ऐसा भी गलत है। लेकिन हमारा पहले गृहस्थ जीवन था, अब हम इस ध्यान में आ गए। सन्यासी भी नहीं कह सकते हैं, सन्यासी भी नहीं कह सकते हैं। पर ये है कि हम मतलब सिंगल में अपने नहीं बोल रही हूँ कि मतलब जैसे आदमी एक अपनी पति-पत्नी फैमिली के साथ रहते हैं, ऐसी नहीं हूँ मैं। और जो भी मेरा नाम है, ये मेरा मैके से चल के आ रहा है कि जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है, उसका नाम रोशन करने के लिए मैं हो रखी हूँ और लोगों का निवारण कर रही हूँ यहाँ पे। तो अच्छा, सिंगल माता जी तमाम, फिर मैं दरबारों की ओर आऊंगा। हाँ जी। आज दरबारों में दावे बड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे? हाँ, दावे तो जहाँ भी आप लोग जाओगे सभी अपनी-अपनी बोलेंगे, बताएँगे। लेकिन ये है कि सत्य का प्रमाण है कि कुछ टाइम के बोलते हैं ना कि बरसात के जो मेंढक होते हैं ना, कुछ दिन ही फुदकते हैं। गढ़वाल में एक कहावत बोला निकुलान में पानी निकुलानी रंदू और गाड गधे कुछ टाइम का रंदन। कोई नहीं, आने वाले समय में देखना, है ना? तो दूध का दूध, पानी का पानी है। मैंने बहुत सारे दरबार ऐसे देख रखे हैं कि उनके उन्हीं लोगों के नरसिंह, भैरव, भूत पिशाच खुद मेरे पिताजी ने, दादा ने पूजे, जो भी पूजा, वही लोग आज कह रहे हैं कि हम भी बाकी हैं कि। तो होता है ऐसे, चलो चल रहा कब तक चलेगा? नहीं, हमने तो यहाँ तक भी देखा है कि देवता चुनौती भी देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। देवता तो अपनी जगह बैठे हुए हैं। देवता तो सारे अच्छाई के लिए बैठे हुए हैं, आशीर्वाद के लिए, है ना? है तो हम इस समय इंसान ही। वो तो कभी-कभी जैसे सवारी आती है, बोल दिया उसने, थोड़ी देर का है कि चलो भाई, है तो नॉर्मल इंसान ही। हम तो खाली उनके उपासक है, उनके सेवक और भगत है, हम भक्ति कर सकते हैं। और भक्ति में शक्ति भी है, ये तो है। अच्छा माता जी, एक सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। जब से जो बागेश्वर धाम वाले बाबा जी हैं, उनका दरबार प्रचलित हुआ है, तमाम लोगों तक पहुँचा है, उसके बाद नहीं लगा आपको कि तमाम जो दरबार हैं, वो संचालित होने लग गए हैं? जागरूक हो गए लोग। ये अपने उत्तराखंड में हमारे देवी-देवता इतने वो हैं कि अगर ऐसे जागरूक होना था तो पहले भी हो जाते। अब किसी को देख के नहीं करना चाहिए, जिसका जो है चल रहा है ठीक है अपनी जगह, अपने अपने तरीके से करो। कोई भी चीज़ हो, कॉपी नहीं करनी चाहिए, नकल नहीं करनी चाहिए। अपने जो जिसको आता है, अब मेरे को आता है कि मैंने थोड़ा खारो निकाली भभूति लगान भूत भगवान, मेरे तरीका आयु। अब दूसरा ने वही तरीका अपना दी तो गलत बात है। जो अब औंदो जत का औंदो वत के करियो चैन, जत का अपना आप औंदो वत के करियो चैन। ज़्यादा ड्रामा नीचे न करे, कोई भी इंसान है ना? और जहाँ तक कोई नरसिंह भैरव पूजने की बात करे, कोई टक्कर में आ जाएगी पूजो तो हम तो प्रमाण भी देंगे, हम तो पूछते हैं। देखो 1-2 बार आप आना देखना, कल शनिवार है यहाँ, कल आओ देखो घर के अंदर पूज रही हूँ मैं। भूत प्रेत नरसिंह भैरव जितने बुरी बलाएं हैं सारे घर के अंदर पूज रही हूँ, देख लेना आके भी। क्या है, कोई झूठी बात थोड़ी है। बतेरे लोग बोलते हैं कि ना हम तो ऐसे वैसे नहीं कर सकते, डरते हैं, वो करते, तो लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। जो हकीकत है वो करो, है ना? ये देवभूमि उत्तराखंड है, बाहर वाले फायदा उठाएं, ठीक नहीं है इस चीज का ना। अच्छा, जिस तरीके से ना, क्योंकि वो सवाल मैंने आपसे पहले भी किया था, क्योंकि जब माता प्राकट्य स्वरूप में होती हैं तब तो देव स्वरूप है पूरा, देवता का अवतरण उस समय होता है। एक महिला के तौर पे हमने अक्सर देखा नहीं था कि इस तरीके की जो पूजा विधान, अभी आपने कहा कि मैं स्वयं घाट पे जाती हूँ, पूरा निवारण करती हूँ। एक महिला के तौर पे कभी तो ये लगता होगा कि यार मैं इस तरीके से कार्य कर रही हूँ, कभी जो डर का मेरा मुख्य रूप से कहना था, हालांकि वो तो उसी प्रभु की सत्ता है जो कि मार्ग प्रशस्त करता है। मैं इसी डर को कह रहा हूँ कि कभी डर नहीं लगता है कि कोई और लोग इस तरीके से नहीं करते हैं और मैं कर रही हूँ? इसमें तो बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। जब मैं 6 साल की थी बचपन में, तो
तो मेरे पिताजी ने कोई एक मंत्र सिखाया था मुझे जब मैं 6 साल की थी। बीच में मैं बिल्कुल भूल गई थी। अब धीरे-धीरे करके ज्ञान वापस आ रहा है ना, तो उन्होंने मुझे एक मंत्र बताया था मेरे पिताजी ने जब मैं 6 साल की थी। मैं बहुत डरी हुई थी, मेरे पैर में चोट लगी थी, डर गई थी तो कुछ हो गया होगा छल, तो उन्होंने फिर मेरे पे रखवाली रखवाली बोलता था, रखवाली करी। फिर मेरे पिताजी ने 5 सेतपूरा ढूँगा उठाए ना हाथ पर और उन बोले मुट्ठी बंद कर और मैं मंत्र मंत्र बोलूंगा और मंत्र पढ़ मुट्ठी बंद कर और अपने आगे पीछे ये पत्थर डालते रहे और चलते रहे तू। और कभी भी बड़ी हो गई भविष्य में भी तेरे को कोई छल छिद्र को कुछ भी आभास लगा डरने का तो यही करना की सेंतगुरे गारे होते हैं जो अपना ज्ञान किसी को बताना चाहिए। खैर मंत्र किसी को पता नहीं तो ज्ञान कैसे पता चलेगा। तो वो सेंतगुरा गारा जो 5 गारा होना ना अपनी मुट्ठी में लीते चाहे चुन्नी पर बांधी चाहे कखी बांधी हुई लीते कखी भी चल जोल में कहे भी घाट कहे भी शमशान रात बिरात बस जा ही रही हूँ मैं। कोई मेरी सिक्योरिटी नहीं है, कोई मेरा कुछ नहीं। मैं अकेली स्कूटी में जाती हूँ आती हूँ, मुझे कोई न डर लगता है ना मुझे किसी का भय है ना मुझे किसी का डर है। मैं उस माँ पे इतना भरोसा रखता हूँ और अपने बद्री विशाल पे अटूट भरोसा है मुझे। और अपना गुरु जो मेरे नागा बाबा है मेरे उनका आशीर्वाद बहुत है मेरे सिर पे। बस जब से उन्होंने मेरे सिर में हाथ रखा 2010 से तब से अभी तक मैं मेरे को कोई विपता नहीं आई कोई संकट नहीं आई। मेरा बाल बांगा नहीं हुआ जब तक मेरे साथ 3 शक्तियां एक तो मेरे दादा से चल के आ रही हैं पिताजी से और गुरु और बद्री विशाल 3 शक्तियां मेरे साथ हैं। और मेरी माँ ज्वाला तो तब मेरा तो डरने का तो मतलब ही नहीं है। मैं तो ऐसी ढीठ रहती हूँ कि बतेरे लोगों ने मेरे से सवाल जवाब करे कि बद्री विशाल को बदनाम मत करो। देखो हमारा क्यों बदनाम हम उनका नाम करते। देखो मीडिया मेरे यहाँ अभी आ रही है 1 महीने 2 महीने से आ रही है। मैं इतने साल से यहाँ बैठी हूँ मेरी गाड़ियों में बद्री विशाल का नाम होगा स्कूटियों में बद्री विशाल का नाम होगा मेरे बोर्ड पे बद्री विशाल का नाम होगा। हम तो उस बद्री विशाल के आभारी हैं बस। और जिंदगी भर आभार व्यक्त करती रहूंगी कि जब से उन्होंने मुझे सहारा दिया मुझे किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। मैं अकेली हूँ मतलब अकेली मैं अपनी मतलब ग्रस्त जीवन से सिंगल हूँ। वैसे मैं पूरे तमाम भक्तों की हूँ मैं घिरी रहती हूँ 24 घंटे। हजारों सैकड़ों हैं मेरे भक्त मेरे वैसे सबके साथ ही हूँ। अच्छा माता जी एक चीज हमने और सुनी है कहते हैं कि जिसके ग्रह कम होते हैं जिन पे देवता प्रकट होता है आसुरी शक्तियां उनको परेशान ज्यादा करती है। कभी ऐसा हुआ है? इतना तो कुछ नहीं है ये कहावती है। मैं तो कुछ परेशान नहीं हूँ मैं तो खुशी हूँ। नहीं परेशान और कई चीजें मैंने आसुरी शक्तियां का वो किसी भी रूप में हो सकती है। हाँ कभी हल्का फुल्का जैसे मतलब परेशान का तो ये बोले जैसे किसी ने अपमान कर दिया है ये चीज बहुत बड़ी है कि हाँ कुछ नहीं है देवता नाच रहा तो थोड़ा बहुत कष्ट होते हैं बहुत होते हैं। अब जैसे मैं कोरे चावलों पे भात बना के देती हूँ और तेरों ने मेरे को उसमें सवाल जवाब कर वो चावलों को भात बनाने के बाद पूरा शरीर ऐसा होता है जैसे कोई नींबू निचोड़ देते हैं। तो एक बार ये भी आ रखे थे गैरवाल जी भी ना उन्होंने भी देखा तो मैं एकदम से ऐसे हो गई थी बेहोशी ना। फिर माँ ने जगाया मुझे उठ बाहर तेरी तमाम सैकड़ों भक्त है तो फिर मैं जाग गई। फिर तो ऐसे होता है वो उसका क्या था कि जैसे गद्दी हमारी तो जो आसन लग गया मेरा गुरु का आसन होता है मेरा। मैं बाकी बुक्की नहीं हूँ ये तो मैं साफ कर ना मैं बाकी हूँ और बाकी बिल्कुल नहीं हूँ। मैं हूँ एक साधारण साध्विक उपासक जिसने मतलब साध रखा साम दाम दंड भेद तप रखा। मैंने अपने शरीर को जितना तपाया तप रखा तो मेरा आसन को कोई टच नहीं कर सकता है। मैं गुरु ही हूँ मतलब गुरु ज्ञान ले रखा मैंने। तो मेरे गुरु जो नागा बाबा है उनको भी कोई टच नहीं करते उनके आसन को तो मैं भी अपने आसन टच नहीं करने देती। तो ऐसा होता है कि जैसे मैं कोरे चावल में भात दे रही हूँ तो किसी स्त्री को लग गया तो वहीं पे बंद हो जाता है जिसको मिल गया रुक जाता है। ऐसे ही मैं जौ की जब हरियाली देती हूँ तो आसन पे कोई लग गया तो हो गया। अब इतनी भीड़ है कितने को रोके और किसी को हम वो भी नहीं बोल सकते कि हटो। मेरे को देखने लोग आ रहे हैं दर्शन करने माता रानी के आ रहे हैं तो हम किसी के दिल पे ठेस नहीं पहुंचा सकते। और एक सवाल का जवाब मैं आपको दे रही हूँ कि जैसे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे ये बोला कि माता जी तो अच्छी हैं और चेले चपाटे जो है ना उसी उस सवाल पे मैं आ रहा था क्योंकि तमाम कई जो आपके भक्त हैं उनसे भी हमारी बातचीत होती है हम रिव्यू लेते रहते हैं कि किस तरीके का है क्या है। एक शिकायत लोगों की ये रही है कि माता जी का जो व्यवहार है या जो तमाम प्रक्रियाएं होती हैं वो तो ठीक है परंतु जो उनके भक्त हैं वो थोड़ा परेशान करते हैं। जी भक्त भी नहीं बोला मेरे को जो शिकायत आई उन्होंने बोला कि जो उनके चेले चपाटे हैं
चेले मैं वो चपाटे। शब्द लेना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने भक्त ना, कहा। मैं चेले मैं कहा बोलूंगी, जाता है। मेरे तो सब बच्चे ही हैं वो। हाँ। तो बोला कि अंदर जाके माता जी तो बहुत अच्छी है और काम भी होते हैं लोगों के और आशीर्वाद भी मिलता है, लेकिन जो चेले चपाटे हैं, वो बेकार है की ऐसे बोला। तो मेरे पास 2-3 जगह से फोन आया। तो मैं सबको सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताना चाह रही हूँ कि जो वो मेरे साथ भक्त है मेरे, वो कोई चेले नहीं है, चपाटे नहीं है और ना मैंने दिहाड़ी मजदूरदार रख रखे वो कि जैसे किसी के घर जाना कि मेरे भक्तों को ये टीका करो, वो टीका करो, जैसे लोगों ने बना रखा है। लोगों ने बना रखा है, ये धंधा ही है कि मेरे साथ 8 लोग आ रहे हैं, 9 लोग आ रहे हैं। आज तक किसी भी भक्त के घर जाके पूछ लो कि हमने किसी को बोला कि इसे टीका कर, उसे टीका कर, मुझे टीका कर। वो जो जिसकी आस्था श्रद्धा है, चुन्नी चढ़ाए, लौंग सुपारी दे, उसी में खुश है। तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो मेरे साथ भक्त जुड़े हुए हैं, तो मेरे साथ भक्त ऐसे जुड़े हुए कि जैसे किसी का मैंने भूत पूज लिया, नरसिंह पूज लिया, नशा छुड़ा दिया, खिलाया उतार दिया, तो उनको मैंने जुबान देती हूँ कि भाई देखो मैं तुम्हें ठीक करूँगा, मेरी कोई फीस नहीं है, मेरा कोई खर्चा नहीं है। मुझे मेरे दरबार में जब संडे को मेरे यहाँ भीड़ जुड़ती है, 2-2 3 दिन संडे लगाओ यहाँ, यहाँ लगाओ, सेवा में रहो, भक्ति में रहो। तो वो तमाम मेरे भक्त वो सब मेरे यहाँ से जो उपाय करके जा रखे, ठीक हो के आ रखे, वो जुड़े हुए हैं। कभी 20 रहते, कभी 25 रहते, जो जिन्होंने गले में चुन्नी टांग रखी है, मेरे दिहाड़ी मजदूरदार वो कोई नहीं है, वो सब मेरे सेवक हैं। अब वो देखो एक चीज और कहना चाह रही हूँ कि किसी ने दिहाड़ी में महीने की पगार बांध रखी होगी कि भाई मैंने तुझे 2,000 देने, 4,000 जो भी देनी है, तो वो बंदा तो जब लोग भक्त लोग आएंगे उनको तो हाथ जोड़ के बोलेंगे आओ भाई बैठो, स्वागत है तुम्हारा, चमचागिरी करेंगे, वो करेंगे। लेकिन जो भक्त माँ के प्रति इतना विश्वास उन्होंने मजबूत कर रखा कि हमें इस माँ ने सही और स्वस्थ करा, सही करा, ऐसे ऐसे नक्सलियों को सुधार दिया, तो चमचागिरी क्यों करे? वो करेगी जैसे हम सेवा कर रहे हैं, आप भी शांति बनाए रखे, हम भी तो जुड़े। तो इस हफ्ते आप ऐसे कर रहे, अगले हफ्ते आपने खुद ही सोए माता से जुड़ के ऐसे ही खड़े रहना है तुमने। तो मेरे चेले चपाटे वो कोई नहीं है। मेरे सारे भक्तों को अनुरोध है, हाथ जोड़ के की विनती है मेरी, पूरा सोशल मीडिया वालों के लिए, सबके जहाँ जहाँ मेरे भक्त मेरी न्यूज़ देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे कोई दिहाड़ी मजदूरदार नहीं रख रखे, मैं सिंगल रहती हूँ और वो खाली सेवा में आते हैं। कोई बच्चे पढ़ रहे लिख रहे, कोई नौकरियां कर रहे, किसी के यहाँ से नौकरियां लग रखी है और वो लोग यहाँ पे सेवा के लिए आ रहे हैं। और किसी भी मेरे जो भक्तों से कोई कुछ भी गलती कहीं पे होती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप अपने दिल से मत लगाना, आओ दर्शन करो। किसी भी भक्त का नंबर अगर संडे को नहीं आता है, अदर दिन भी मैं टाइम देती हूँ। जो सच्ची श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास से यहाँ आता है, उसे मैं जरूर दोबारा बुलाती हूँ। ये मुझे मेरे अंदर एक ऐसी चीज माँ महामाई बसी हुई है, गद्दी में मुझे पता चल जाता है कि ये मेरे दर्शन करने आ रखा या ये मेरी परीक्षा लेने आ रखा, इतना मुझे जरूर लगता है पता। तो जो मुझे अच्छे भक्त लगते हैं 9-9 10-10 बजे रुके रहते हो मेरे लिए, अंधेरे में जाते हैं घर। एक तो मेरा सिस्टम ये है कि मैं किसी 2 घंटे बाद गद्दी नहीं छोड़ती हूँ मैं, मेरी 9 बजे गद्दी लगती है, रात के 9-10 बजे मैं गद्दी से खड़ी उठती हूँ मैं, प्रमाण है मेरे यहाँ पे आके। तो सारे भक्तजनों से मेरा अनुरोध ये है कि विनती है मेरी, विनम्र निवेदन है मेरा सबसे कि आप लोग आओ यहाँ पे माँ के दर्शन करो। जिनका नंबर संडे को नहीं आता है उन्हें मैं बृहस्पतिवार, मंगलवार, शनिवार एडजस्ट करके अलग अलग करके बुला देती हूँ दोबारा। कोई खाली हाथ नहीं गया। एक मेरी भगत यहाँ मौजा में रहती है, अब मैं नाम क्या दूं, मौजा में रहती है, तो वो उसके बच्चे नहीं थे 15 साल से, 7 संडे आई वो और टिक्का झाड़ा लगाया उसने, कोई पूजा नहीं कराई, तो आज उसका बेटा हो गया है, गोद भर गई उसकी। तो ये भी होता है यहाँ पे आके। चलिए, खैर ये जो तमाम तथ्य हैं इन पे मैं जो रविवार को दरबार लगता है उसमें बात करूंगा, वहां जानने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में जो आम प्रचलन में है, जो माता जी कह रही हैं, जो तमाम लोग कह रहे हैं, उनके भीतर सच्चाई है क्या, ये भी मैं जानने की कोशिश करूंगा और आपको बताऊंगा कि वास्तव में जो दरबारों के सच हैं वो हैं क्या। मैं आज इसीलिए पहुंचा था नागा घेर में कि बसु सिद्धि गुरु माँ जी से आज इत्मीनान में बात कर सकूं, कुछ उनके मन की जान सकूं, कुछ जो श्रद्धालु भक्त हैं उनके मन की बात उनके दरबार तक पहुंचा सकूं कि क्या कुछ दिक्कतें रहती हैं, क्या कुछ परेशानियां रहती हैं। बहरहाल क्योंकि देवभूमि इसे कहा जाता है, श्रद्धा, आस्था, विश्वास, इन सब का संगम यहाँ पे होता है। तो आप भी अपनी मुरादों को लेकर के जरूर दरबार में आइए। तो तमाम चीज़ों पे हमने बात की है। मैं एक चीज़ जरूर यहाँ पे जानना चाहूँगा माता जी,
एक चीज हर किसी के दिलो दिमाग में घूमती रहती है कि बसु, सिद्धि, गुरु, माँ, बद्रीनाथ वाले, ज्वालपा देवी, ये क्या है? ये पूरा का पूरा एक बहुत लंबा शब्दावली हो जाती है, ये क्या है? जी, बस्सू का नाम तो ये है कि ये मेरी माँ जी ने रखा हुआ है मेरा नाम। पहले अच्छा, आपका जो नाम है, मूल नाम है, हाँ, वो बसु है। वो बस्सू ही है। चलो, बसु तो क्लियर हो हाँ, गया। बस्सू ही मेरा मूल नाम है और ये मेरी माँ जी ने रख रखा है। हाँ, हाँ, भाग्य हूँ मैं कि जो मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है। हाँ, मैं बहुत धन्य होंगी। मैं तो भगवान से और माता रानी से प्रार्थना करूँगी हर जन्म में वही मेरी माँ बने बस। हम्म, हाँ जी, बस्सू तो माँ ने रख रखा। हम्म, और सिद्धि का मतलब जो मैंने सिद्धि ले रखी है अपने गुरु से ले रखी है मैंने, अच्छा, बद्रीनाथ से सिद्धि। हम्म, और गुरु का मतलब ये कि जब मेरे गुरु के गुरु हैं, मैं तीसरे नंबर पे हूँ, अच्छा, तो मेरे से शिष्य बन के जा रखे यहाँ से। हम्म, तो गुरु माँ का मतलब यही है, शिष्य बने हुए, बहुत चेले बने हुए शिष्य अच्छा, मेरे यहाँ से। और बद्रीनाथ धाम इसलिए नहीं लगाया, बद्रीनाथ धाम वाले इसलिए लगाया कि बद्रीनाथ धाम वाले का मतलब ये कि थीम है वहाँ पहले तपस्या ली, गुरु ज्ञान लिया, साधना करी जो भी है। और अब मैं यहाँ रहती हूँ रानी पोखरी नागागेर, तो इसलिए मैं इसलिए लगाती हूँ कि बद्रीनाथ धाम वाले, जैसे बोलते नहीं गांव वाले थे पहले, गांव वाले अब नहीं है, ऐसे धाम वाले। तो अब मैं यहाँ रानी पोखरी नागागेर में हो गई यहीं रह रही हूँ। यहाँ का नाम भी अब रोशन कर दिया मैंने, रानी पोखरी का भी कोई नहीं जानता था, यहाँ गाँव था यहाँ। नहीं, हम भी तमाम दफे देहरादून जाते थे, पता था नहीं, मगर अब जाकर के, क्योंकि जब बातों पे बात आई है, तमाम जो लोग हैं वो बातें कर रहे हैं, तो हमने भी रानी पोखरी से नागा घेरा का रास्ता पकड़ लिया और पहुंच गए माता के दरबार में। जी हाँ जी, यही है रानी पोखरी नागागीर में यहाँ पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको समय दिया।